बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, इस साल हमने 22 फरवरी राह के बुत से अपने रोज़ों का आगाज किया। रोज़ों के नयाम के दौरान दुनिया भर के कैथलिक मसीह दुआ, रोज़ा और खैरात के कामों से और बातनी तब्दीली के जरिया से अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम अपनी निजात के भेद यानी ईद पाशका को मना सकें। रोज़ों के इस मौसम में मसीह मोमिनीन हर जुमा के रोज 14 मकामात की इबादत के लिए शरीक होकर यसु के सलीबी सफर में उसके हम सफर बनते हैं और सलीबी सफर के मकामात पर गौर करते हैं कि किस तरह से मसीह खुदावन हम इंसानों की निजात के लिए दुख सहता, जुल्म और अजियतों को बर्दाश्त करता और हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर देता है। आज के दिन मैं सराहना चाहूंगा आवे मारिया कैथलिक टीवी की तमाम तर खिदमात को, जो इन दिनों में खास तौर पर अपना अहम किरदार अदा करते हुए मीडिया की वसासत से मोमिनीन की रहनुमाई के लिए कोशां हैं, ताकि इन खास दिनों में हम अपने मसीह ईमान के मुतालिक जान सकें, सीख सकें और इन दिनों को खास तौर पर रूहानी बेदारी के साथ गुजार सकें। खुदा यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के वक्त तक, हत्ता कि उसके बाद भी जो कुछ वकू पजीर हुआ या जो कुछ इंजील नवीस अपनी अनाजील में लिखते हैं, वो सब बातें, वो तमाम वाकयात किसी न किसी मकसद के तहत अमल में आते हैं, जिनमें से बेशतर तौरेत और सहाइफे अंबिया की पेशन गोइयों के मुताबिक और हू बाहू बातें अमल में आई। आज खुदा यीशु मसीह के सलीब पर जान देते वक्त रूनुमा होने वाली एक अहम बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि हैकल का पर्दा फट जाता है। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की 50वीं और 51वीं आयत में यूं मरकूम है, और यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और देखो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तड़की। फिर इसी बात को मुकद्दस मरकस अपनी इंजील के 15वें बाब की 38वीं आयत और मुकद्दस लूका अपनी इंजील के 23वें बाब की 45वीं आयत में इस बात का जिक्र करता है कि जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में बट गया। आज मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हैकल का यह पर्दा फट गया, और इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह पर्दा कौन सा था और हैकल के किस हिस्से में यह पर्दा नस्ब किया गया था, या इस पर्दे की क्या अहमियत थी। सुलेमान बादशाह ने खुदा के लिए जब हैकल तामीर की तो उसके बहुत से हिस्से थे। मर्दों के लिए अलहदा हिस्सा था, खवातीन के लिए अलहदा से एक हिस्सा था, गैर अक़वाम के लिए अलहदा से हिस्सा था। जानवर जो कुर्बानी के लिए लाए जाते थे उनको बांधने के लिए अलहदा से हिस्सा था। जानवर जो ज़बा किए जाते थे, ज़बा करने का मकाम, ज़बा करने की जगह अलहदा से थी। तो इस तरह से हैकल के बहुत से हिस्से थे। एक खास हिस्सा जो हैकल में था वो था कुदुसुल क़दास, जो कि पाक तरीन मकाम था, और एक पर्दे के जरिया से इस मकाम को हैकल के बाकी तमाम हिस्सों से अलहदा किया जाता था। इस बात का जिक्र हमें अखबार की दूसरी किताब 3 बाब की 11वीं आयत में मिलता है, और यही वो पर्दा है जिसकी बात आज हम इंजील मुकद्दस में कर रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह के जान देते वक्त ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये पर्दा 3 रंगों यानी फिरोजी, अरगवानी और किरमिजी रंग के अमेजिश से, इन 3 रंगों के मिलाप से तैयार किया जाता था। हज़रत सुलेमान ने जो हैकल तामीर की थी उस वक्त इस पर्दे की लंबाई 30 क्यूबिट थी। जब उसके बाद हेरोदिस बादशाह हैकल को तामीर करता है तो इस पर्दे की लंबाई
40 क्यूबिट तक रखी गई और इसकी मोटाई 1 हाथ थी और ये कतान का बना हुआ पर्दा था। इब्रानियों के नाम खत उसके 9वें बाब में मुख्तसर तौर पर इस पर्दे के अगले और पिछले हिस्से के मुतालिक बयान किया गया है। लिखा है कि एक पहला मस्कन बनाया गया जिसमें शमादान, मेज और नजर की रोटियां थीं और उसे कुदुस कहते हैं। ये इब्रानियों के नाम खत 9वें बाब और 2 आयत में लिखा है। दूसरा हिस्सा जो हैकल का था, जिसको दूसरा मस्कन कहा जाता था, वहां पर बखूर की सुनहरी कुर्बान का संदूक शहादत था जो कि चारों अतराफ से सोने से मुंडा हुआ था और उसमें सोने का बर्तन था जिसमें मन था। और फिर इस संदूक शहादत में हारून का असा और अहद की वो 2 लोहें थीं जो खुदा ने हजरत मूसा को कोहे सीना पर अता की। ये हैकल का वो पाक तरीन मुकाम था जहां पर साल में सिर्फ और सिर्फ एक दफा काहिने आज़म जाता और अपने लिए और अपनी कौम के लिए कुर्बानी गुजराता था। हैकल के इस हिस्से में दाखिल होने वाले या कुर्बानी चढ़ाने वाले काहिने आज़म के लिए कुरा निकाला जाता था और जिस काहिन का नाम कुरा में निकलता था वो अपने आप को दुआ, रोजा और कुर्बानी के जरिए से पाक करता था। पहले वो खुद अपने लिए कुर्बानी गुजराता था और फिर जो काहिन इस हिस्से में दाखिल होता था उसके लिबास के साथ घंटियां बांधी जाती थी जो इस बात की इलामत थी या जिनका मकसद ये था कि जब तक घंटियां बजती रहती थी तो ये पता चलता था कि काहिन अंदर जिंदा है और उसकी कमर के साथ एक रस्सा बांधा जाता था कि अगर कोई काहिन गुनाह या नापाक होने की वजह से खुदा के जलाल की ताब नहीं ला सकता था और वहां पर मर जाता था तो फिर उसको उस रस्से के जरिए से बाहर खींच लिया जाता था, क्योंकि और किसी को हैकल के इस हिस्से में दाखिल होने की इजाजत ना थी या कोई इस हिस्से में भी दाखिल ना हो सकता था। ये था मुख्तसर तौर पर कि इस पर्दे के अगले और पिछले हिस्से में क्या था और ये किस तरह से हैकल का ये पर्दा पाक तरीन मकाम को बाकी हिस्सों से अलग करता था। खुदा यीशु मसीह अपनी जान सलीब पर देने से इस पर्दे को खत्म करते हैं। ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। इब्रानियों के नाम खत में लिखा है कि वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर मकदिस में एक बार कतई तौर पर दाखिल हुआ और अब्दी मुखलसी हासिल की। इब्रानियों के नाम खत 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और फिर लिखा है कि यूं भी नहीं कि जिस तरह काहिने आजम हर साल दूसरे का खून लेकर मकदिस में दाखिल होता है उसी तरह वो भी अपने आप को बार बार कुर्बान करता रहे, वरना बनाए आलम से लेकर उसे बार बार दुख उठाना होता, बल्कि अब जमानों के इख्तिताम पर एक ही बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को नीस्त कर दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना मुकर्रर है और उसके बाद अदालत का होना, उसी तरह मसीह भी एक ही बार बहतेरों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के उन्हें दिखाई देगा जो निजात के लिए उसकी राह देखते हैं। अजीज मोमिन, हम देखते हैं कि खुदा की हैकल में पाक तरीन मकाम जहां पर साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार काहिने आज़म जाता था और कुर्बानी गुजराता था, आज जब खुदा यीशु मसीह अपने आप को बर्रे के तौर पर यहाँ पर कुर्बान करता है, सलीब पर खुदा यीशु मसीह जब अपनी जान देता है तो ऐन उसी वक्त दुनिया भर के तमाम यहूदी फसा मनाने के लिए जमा थे और ऐन उसी वक्त हैकल का पर्दा भी ऊपर से नीचे तक फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो गोया खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान देने से
अपनी कुर्बानी पेश करने से हमें खुदा के करीब ले जाता है। वो पर्दा जो इंसान के गुनाह के सबब से खुदा और इंसान के दरमियान हायल था, मसीह खुदावन की कुर्बानी से वो पर्दा हट जाता है, फट जाता है और इंसान और खुदा का ताल्लुक फिर से बहाल होता है। आज जरूरत इस अमर की है कि हम इस बात को जानें और परखें कि आज हमारे और खुदा के दरमियान कौन सा पर्दा हायल है। याद रहे कि गुनाह सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ा पर्दा है जो हमें खुदा के हुजूर में जाने से रोकता है, जो हमें खुदा से दूर ले जाता है। इशाया नबी के सहीफे उसके 59वें बाब की दूसरी आयत में मरकूम है कि तुम्हारी बदियों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई डाली। ये वो पर्दा है गुनाह का जो हमें खुदा से मिलने नहीं देता। आइए रोज़ों की नयाम में हम दुआ, रोज़ा, खैरात के कामों, इतराफ के साक्रामेंट और तौबा के जरिए से हम अपने गुनाहों पर पशेमान हों, गुनाहों से तौबा करें, खुदा की तरफ रुजू लाएं, ताकि भरपूरी के साथ, ईमानी जज्बे के साथ हम इन पाशकाई अयाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन।